तीसरा सवाल था कि 500 करोड़ का कॉस्ट एस्टिमेशन स्कूल के कंस्ट्रक्शन में हुआ बिना टेंडर के, और वो भी उन्होंने अपना जैसे 2 ट्विन टावर खड़े किए ना, शराब नीति का घोटाले का और स्कूल घोटाले का, वो किया। इन्होंने ये नहीं बताया होलसेल गवर्नमेंट के हाथ से लेकर स्कूल दे दिया वहां पे प्राइवेट में। इन्होंने ये नहीं बताया ऑपरेशनल पीरियड लाइसेंस का क्यों बढ़ा दिया। इन्होंने ये नहीं बताया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर, नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल, नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर इनकी प्राथमिकता थी, ये इनकी सोच थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए क्या देखिए अब नाविका को नाविका बोलने से काम नहीं चलेगा। अब तो ये बताना पड़ेगा कि आपने मांगी हमने पाठशाला, मधुशाला। सवाल तो पाठशाला के बदले मधुशाला। संबित की एक्टिंग मत करो, संबित की एक्टिंग मत करो। ये एक्टिंग नहीं पात्रा की एक्टिंग करने से संबित पात्रा नहीं बनोगे। तुम संबित पात्रा की एक्टिंग करने से नहीं बनोगे। पाठशाला के बदले टॉयलेट बनाया। माफ कीजिएगा, मैं ये दो पार्टियों के बीच में मजाक का मुद्दा नहीं बनाना चाहती। सौरभ भारद्वाज जी, ये इस स्टेट के, इस राज्य के बच्चों की पढ़ाई का मामला है, और पढ़ाई के मामले में अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट पूछ रही है कि आपने क्लासरूम बता दिया टॉयलेट को, तो क्या इस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और अगर लोग ये कह रहे हैं कि इतने सारे आपने क्लासरूम बना दिए जिसकी गिनती नहीं दिखाई दे रही, जिसकी फिनिश पीडब्ल्यूडी ने बताया है वैसी नहीं बनाई गई है, जिसमें कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है, जहां पंखे गिर रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो क्या इन चीजों पर सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए? नाविका जी, आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो जब दिल्ली के लोग सुन रहे होंगे ना, उनको ये बात समझ में आ रही है। मेरा यहाँ पे मकसद जो है किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कन्विंस करना नहीं है, मगर दिल्ली के जो लोग, जिन आम लोगों के बच्चे उन स्कूलों में जाते हैं, उन बच्चों को मालूम है कि किस क्वालिटी के स्कूल बने हैं, किस क्वालिटी के टॉयलेट्स बने हैं, कितना। अरे भाई साहब, ये तस्वीर देखो नांगलोई की, किस तरीके पंखा गिर रहा है स्कूल में, पंखा गिर रहा है स्कूल में। जरा कैमरामैन जूम कीजिए इनको, जो बेहतर हो, ये बच्ची बेचारी अस्पताल में है, लोग जानते हैं। और इन्होंने ठेकों का मुनाफा 1000 गुना बढ़ाया, और जो सरकारी मुनाफा था, प्रॉफिट था, उसको 4000 गुना कम किया। ये रिवर्स रॉबिनहुड है, ये गरीबों से लेते हैं और अमीरों को देते हैं। ये तो आपके टाइम्स नाउ नवभारत के शो में से हुआ था कि एक जो 750 ml की बोतल है उसमें 33 रुपए से 350 रुपए प्रॉफिट कर दिया रिटेलर का, ठेकेदार का। बच्चों के अंदर जो गरीबों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, अच्छा, गरीबों के बच्चों को स्कूल चाहिए था कि टॉयलेट बना के उसको स्कूल बोलना चाहिए था? गरीबों के बच्चों को मधुशाला चाहिए थी या पाठशाला चाहिए थी? गरीबों के बच्चों को ठेके चाहिए थे या किताब चाहिए थे? टॉयलेट भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, किताब और दिया टॉयलेट भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए। इन गरीबों के बच्चों ने आपको कई बार रिजेक्ट किया। हाँ, तो वैसे तो पूरे देश के गरीबों ने आपको कई बार रिजेक्ट कर दिया। गरीबों के बच्चों ने आपको रिजेक्ट किया है। तो पूरे देश ने रिजेक्ट किया है। 3 सीटें दी हैं, आपको 3 सीटें दी हैं। जिन स्कूलों के ऊपर आप बताइए, आपको कैंपेन 2019 में चलाया था ना, 2019 में कैंपेन आपने चुनाव से पहले इन्हीं स्कूलों पे चलाया था ना, नोटा से लोगों ने आपको हरा दिया ना, लोगों ने आपको इसीलिए हरा के भेजा। बेटर चॉइस देन केजरीवाल। दिल्ली के अंदर केजरीवाल वर्सेस नोटा, दिल्ली के अंदर जो आपने स्कूलों के ऊपर कैंपेन चलाया, आपको मैं सवाल पूछ रहा हूं, पूरा कैंपेन इसीलिए फेल हुआ। कार्रवाई क्यों नहीं की? फेल ही इसलिए हुआ पूरा का पूरा कैंपेन। नोटिस पे कार्रवाई क्यों नहीं की? जवाब नहीं। आप कितना भी झूठ बोलते रहे, आप क्यों बोल रहे? जवाब नहीं। आप झूठ बोलते रहे तो उसका जवाब क्या देंगे? जवाब नहीं। पाठशाला में, शिक्षा में कैसे आप झूठ बोलते रहेंगे, आपको लगेगा हर झूठ का जवाब। देखिए, मैं इनको कहता हूं, हर झूठ का जवाब। ये घोटाले पर रहते हैं मौन, टीवी पर करते हैं ड्रामा फुल ऑन। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने कहा कि पहले दिल्ली में आपने कहा कि दिल्ली में कम थी वाइन शॉप्स, और आपने बढ़ाने की कोशिश की क्योंकि इनलीगल लिकर मिल रहा था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास मैंने ये नहीं कहा। आपने यही कहा था कि आप अपनी कई ऐसी जगह में बिना एक्साइज, चलिए इनलीगल नहीं कहा, आपने कहा